गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे नेबुलाइजर कैसे दिया जाता है। ठीक, नेबुलाइजर जो पेशेंट सांस नहीं ले पाते हैं, है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको दिया जाता है। अस्थमा वाले पेशेंट को दिया जाता है और जिनको सीओपीडी होता है उनको दिया जाता है। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में इसको देते हैं। ठीक, और जो अपने से इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, सांस के थ्रू मेडिसिन नहीं ले पाते हैं, उनको भी नेबुलाइजर दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको कैसे दिया जाता है। सबसे पहले हम हैंड वॉश कर लेंगे। हैंड वॉश करने के बाद ग्लव्स वियर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे देंगे, आराम से बिठा लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमें 2 ऑक्सीजन मास्क मिलता है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक एडल्ट के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम अभी एडल्ट का यूज करेंगे। आर्टिकल देख लेते हैं। तो ये मशीन, नेबुलाइजर मशीन, हमें चाहिए कॉटन बॉल्स। ठीक, और ये होता है सिक्रीशन। अगर पेशेंट को इस दौरान सिक्रीशन आता है माउथ से अगर, तो उसको हम इसमें डालेंगे स्पुटम कप में। ठीक है, और किडनी ट्रे जो भी वेस्ट रहेगा उसको हम इसमें डालेंगे। ओके, और ये चाहिए रहेगा हमें मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। ध्यान रहे, जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही मेडिसिन ही हमें देना है। जो मेडिसिन है और मेडिसिन की मात्रा डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमें पेशेंट को देना है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके पीछे बटन दिया रहता है, उसको भी हम ऑन कर लेंगे। और ऑन करने के बाद सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये ऑन है। ठीक, तो ये कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद ये भी जो ट्यूब रहता है उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना रहता है। ठीक, तो ये अलग से निकल जाता है, इसको बाद में कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट है। तो अब हम देंगे नेबुलाइजर। तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे इससे। जो चेंबर होता है मेडिसिन चेंबर से हमें मास्क को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, कनेक्ट करने से पहले बेटा जो मास्क है उसको क्लीन करना होता है। ठीक, पहले हम इनर साइड को अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद हम दूसरा कॉटन ले लेंगे। दूसरे कॉटन से हम आउटर साइड को इस तरीके से क्लीन करेंगे। इस प्रकार से हम ऑक्सीजन मास्क को अच्छे से क्लीन करेंगे। ठीक ठीक, ये पेशेंट पर एक ही बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब 24 घंटे के अंदर हमें इसका इस्तेमाल किया जाना है। ठीक, और अगर और भी पेशेंट को जरूरत है मान लो, तो इसी को हमें दोबारा यूज नहीं करना है, 1 पेशेंट पर ही अप्लाई करना है। अगर दूसरा पेशेंट है तो दूसरे पेशेंट का दूसरे के ऊपर हमें अप्लाई नहीं करना है, हर बार हमें न्यू ऑक्सीजन मास्क का यूज करना है। ठीक है, ताकि जो पेशेंट है उन्हें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो। तो इन्फेक्शन से बचना भी बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये मेडिसिन चेंबर में हम मेडिसिन ले लेंगे। यहाँ पे आपको कितना डोज में देना है वो यहाँ पे लिखा होता है। डॉक्टर ने जितना डोज प्रिस्क्राइब किया है उतने डोज में हमें देना होता है। ओके, जनरली साल्ब्यूटामॉल करके मेडिसिन आती है। ठीक, उसको हम देते हैं और नॉर्मल सलाइन हम मिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है, तो इस मेडिसिन को इस तरीके से निकाला जाता है कैप को, और इसको हम डाल लेंगे इसमें। इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। नोज और माउथ दोनों क्या होना चाहिए, पैक होना चाहिए।
ठीक, और इसे इस तरीके से हमें लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद हम ऑन कर देंगे स्विच को। ये हमें 5 to 10 मिनट तक देना है, या जब तक मेडिसिन फिनिश नहीं हो जाता तब तक आपको इसको देना है। ओके, इसके बाद इसको निकाल लेना है। इस तरीके से नेबुलाइजर दिया जाता है, और उसके बाद आप जो भी कॉन्टामिनेटेड है उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे, ग्लव्स रिमूव करके हैंड वॉश कर लेना है। ओके, एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से नेबुलाइजर दिया जाता है। किस पेशेंट को देते हैं ये भी मैंने बता दिया है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू।